आज सुदर्शन एक्सक्लूसिव में हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिसको सुनेंगे तो आप सन्न हो जाएंगे। जो इस्लामिक कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रहा है, ये मुद्दा जब आपके सामने खुलेगा तो आप अपना सर पकड़ लेंगे, क्योंकि ये समय की मांग है और इस समय की मांग पर आज हम चोट करने वाले हैं। खबर राजस्थान के कोटा से है। हाँ, वही कोटा जिसे इंजीनियरिंग की फैक्ट्री या समझिए कोटा फैक्ट्री बोला जाता है। उसी इंजीनियरिंग की फैक्ट्री में कुछ कट्टरपंथी इस्लामिक जिहादी लोग फैक्ट्री चलाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस समय रहते राजस्थान की भजनलाल सरकार ने कार्रवाई करके रोक लगा दी है। सरकार ने कोटा जिले में एक सराहनीय कार्य किया है। बिना मान्यता के चल रहे अल हिदाया नाम के स्कूल को बंद करवा दिया गया है। और स्कूल को जब बंद करवाया गया और इसके बारे में जब सुदर्शन न्यूज ने भी पड़ताल की, तो आज सुदर्शन न्यूज भजनलाल सरकार को धन्यवाद करती है कि एक्शन लेते हुए स्कूल को बंद करवाया गया है। इस अमान्य स्कूल की पहले से ही शहर में 4 ब्रांचेस चल रही थी, लेकिन मान्यता तो थी ही नहीं। इसके बावजूद इसका चेयरपर्सन लगातार देश भर में अपनी फ्रेंचाइजी खोलने के लिए लोगों को आमंत्रित भी कर रहा था, इस फिराक में भी था। स्कूल के चेयरमैन ने पहले से ही कई प्रकार के उन्मादी बयानों का केस इसके ऊपर चल रहा है। साथ ही स्कूलों में चरमपंथ का पाठ पढ़ाया जा रहा है। 6 दिसंबर को काला दिवस सिखाया जाता था। 6 दिसंबर जिस दिन बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया। लड़कियों के ड्रेस कोड में हिजाब और लड़कों को सिर पर नमाजी टोपी अनिवार्य कर दी गई। अगर ये स्कूल चल रहा था तो फिर ये नमाजी टोपी जरूरी क्यों? यानी कि स्कूल की आड़ में कहीं ना कहीं मदरसा चलाया जा रहा था। कोर्स के तौर पर सरकारी किताब या फिर कुरान और हदीस ज्यादा सिखाई जा रही थी। 15 अगस्त को जारी होने वाले पोस्टर में लाल कोट नहीं बल्कि हरे रंग की मस्जिद हुआ करती थी। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। लंबे समय से चल रही इस मजहबी नौटंकी पर भजनलाल सरकार की जब नजर पड़ी तो उस स्कूल को बंद करवाकर नई पीढ़ी के साथ न्याय किया गया। कोटा शहर देश में इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले छात्रों का सबसे बड़ा हब है। ऐसे में उन्हीं के बीच ये मजहबी तालीम वाला केंद्र भी चल रहा था। कांग्रेस की सरकार में ये अल हिदाया नाम से चल रहा स्कूल, जिसकी एक ब्रांच खुली और उसके बाद धीरे धीरे शय मिलता गया और 4 ब्रांचेस खुली। वो भी इंग्लिश मीडियम पर स्कूल का नाम था। पिछली सरकार यानी कि कांग्रेस सरकार में ही स्कूल को खूब बढ़ावा मिला, कई ब्रांचेस खुली। हालांकि मदरसों को खाद पानी देने वाली कांग्रेस से और हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। पर अब वर्तमान बीजेपी सरकार ने इस कट्टरपंथ की खेती को बिल्कुल सुखवा दिया है। कह सकते हैं कीटनाशक का छिड़काव कर दिया है। राजस्थान की परंपरा महाराणा प्रताप की शिक्षाएं रही हैं। वहां की प्रथा देश में सबसे ज्यादा सैनिक देने वाला राज्य के तौर पर बनी रहनी चाहिए थी, लेकिन खराब कौन कर रहा है? ऐसे जिहादी लोग। ना कि जिस तरीके से ये अल हिदाया सिखाया जा रहा है। इन स्कूलों में देखिए इस्तारी चल रही थी। अल हिदाया नाम से स्कूल पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है। जब हमने पड़ताल की तो इसका खुलासा कैसे हुआ? अल हिदाया नाम से स्कूल पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है। तो क्या ये अल हिदाया जो कोटा में चल रहा था ये वहीं से प्रभावित है? आज का सवाल ये भी है कि इन स्कूलों में कौन लोग हैं जो अपने बच्चों को भेज रहे हैं, जिनके मासूम मन में बचपन से ही जहर भरा जा रहा है। गिनती के नाम पर क्या सिखाया जा रहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। कुरान, हदीस, इस्लामिक तालीम दी जा रही है। नाम सिर्फ इंग्लिश का है और वो भी मान्यता प्राप्त नहीं है। अगर ये मान्यता लेने जाते तो ये जानते हैं कि इनको मान्यता नहीं मिलती। यहाँ सवाल ये भी है कि अब तक संचालित ये स्कूल कैसे हो रहा था जब मान्यता थी ही नहीं? क्या प्रशासन की कभी नजर नहीं पड़ी, या नजर पड़ी थी लेकिन उसके ऊपर पट्टी पड़ी हुई थी? अब तक ये किसके रहमो करम पर चल रहा था? हिंदुओं के खिलाफ बच्चों के मन में लगातार जहर भरा जा रहा था। और हमारी मांग है कि इन फर्जी स्कूलों के मालिकों पर FIR भी दर्ज होनी चाहिए, ताकि इनको जांच के बाद जेल में डाला जा सके, क्योंकि इन नन्हे बच्चों को कट्टरपंथी बनाया जा रहा है। पहले मदरसा था, अब स्कूल बन गया है, लेकिन बदला नहीं है क्या? इन तमाम जो शिक्षाएं इनको दी जा रही हैं, जो तालीम इनको दी जा रही है, जो जहर हिंदुओं के लिए मन में भरा जा रहा है, वो इनका तरीका नहीं बदला है। इन तमाम सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले इस स्कूल के कुछ बच्चों का आपको वीडियो दिखाएंगे और ये भी दिखाएंगे जब हम स्कूल प्रबंधन से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि आप आइए हमारे शो में और अपना पक्ष रखिए, तो वहां से क्या रिप्लाई आता है, क्या रिएक्शन आता है, वो भी आपको दिखाते हैं। बताएं, वो क्या एक है जो दो नहीं? अल्लाह एक है दो नहीं। वो क्या दो है जो तीन नहीं?
दिनों रात 2 है 3 नहीं। वो क्या 3 है जो 4 नहीं? लो कलम कुर्सी 3 है 4 नहीं। वो क्या 4 है जो 5 नहीं? आसमानी किताबें 4 हैं पर 5 नहीं। वो क्या 5 है जो 6 नहीं? नमाजें 5 है 6 नहीं। वो क्या 6 है जो 7 नहीं? अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को 6 दिन में बनाया, ना कि 7 दिन में। वो क्या 7 है जो 8 नहीं? आसमान 7 है पर 8 नहीं। वो क्या 8 है जो 9 नहीं? जन्नत के दरवाजे 8 है पर 9 नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हदीस नंबर 1, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नियतों पर है। हदीस नंबर 2, सल्लु अलैया सल्लल्लाहु अलैकुम, मुझ पर दुरूद पढ़ो, अल्लाह तुम पर रहमत भेजेगा। हदीस नंबर 3, अल हयाउ मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। हदीस नंबर 4, अस्सलातु नूर, नमाज रोशनी है। हदीस नंबर 5, अस्सौमु जुन्ना, रोजा डाले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो एक लेटर देख रहे हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि स्कूल को बंद करवा दिया गया है। और स्कूल को बंद करवाने के बाद हम एक बार फिर से भजन लाल सरकार को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उनके तत्परता की वजह से ये स्कूल जो कि बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही थी, ये सामने आई। एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जहां पर एक उंगली से इशारा किया जा रहा है, जिसका अर्थ होता है कि अल्लाह एक है। अभी हम आपको ये तस्वीर भी दिखाएंगे और इस तस्वीर के माध्यम से आपको समझाएंगे कि कैसे वहां पर अल्लाह एक है का पाठ पढ़ाया जा रहा है। ये जो छोटे बच्चे हैं, कोटा, ये तस्वीर देखिए, आतंकी ओसामा बिन लादेन जो कि उंगली से ये इशारा कर रहा है, इसका अर्थ होता है कि अल्लाह एक है। और यही सेम, यही बिल्कुल हूबहू सेम टू सेम बच्चे कर रहे हैं यहां जो पढ़ रहे हैं। देखिए, छोटी छोटी बच्चियां, उनके हाथ को नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा ये बच्चे, और साथ ही हिजाब में ये बच्चियां आई हुई हैं, छोटी छोटी बच्चियां, 1 साल 2 साल। और इसके अलावा जब बच्चियां स्कूल जाने लगती हैं, बच्चे जब स्कूल जाने के लिए 3 साल के 4 साल के हो जाते हैं, छोटी छोटी बच्चियों को हिजाब पहनाकर वहां भेजा जा रहा था और स्कूल की आड़ में मदरसा चलाया जा रहा था। ये तस्वीर देखिए, बिना मान्यता प्राप्त अल हिदाया स्कूल के ये बच्चे, वो भी ओसामा बिन लादेन की तरह ऐसे इशारा कर रहे हैं कि अल्लाह एक है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसी से प्रेरणा लेकर ये सब चल रहा था, तो आगे चलकर ये बच्चे क्या बनेंगे? क्या कुरान और हदीस की पढ़ाई करके, जो कि पढ़ना चाहिए, लेकिन कुरान और हदीस की पढ़ाई करके क्या कोई इंजीनियर बन जाएगा या कोई डॉक्टर बनेगा? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि 6 दिसंबर ब्लैक डे के तौर पर मनाया जा रहा था, जिस दिन बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया। ये तस्वीर देखिए, देख रहे हैं आप, 6 दिसंबर ब्लैक डे, यानी कि बच्चों के मन में जहर भरा जा रहा है। ये वही शांतिप्रिय कौम है जो बात बात पर इंसानियत का नाम लेती है, इंसानियत की दुहाई देती है। और ये तस्वीर जब हमने कॉल करके बात करने की कोशिश की स्कूल के प्रबंधन से, तो ये क्या कुछ हुआ है आपको दिखाते। ये विषय है सर कि राजस्थान के कोटा का अल हिदिया स्कूल, जहां अभिभावक अपने संतानों को, मतलब अपने बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए भेजते हैं, और इसमें एक विशेष कोर्स की। सर आज हम एक शो करने जा रहे थे 12 बजे, तो उसी में आपको निमंत्रण था, यदि आप जुड़ सके हमारे साथ तो बड़ा अच्छा रहता। क्या शो है? सर राजस्थान का ही एक मामला है। क्या? ये विषय है सर कि राजस्थान के कोटा का अल हिदिया स्कूल, जहां अभिभावक अपने संतानों को, मतलब अपने बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए भेजते हैं, और इसमें एक विशेष कोर्स की ट्रेनिंग चल रही है। कौन से कोर्स की? हेलो सर। बताइए। हाँ जी सर, बताइए। सर मामला ये है कि राजस्थान में सीएम ने कुछ स्कूलों को बंद कर दिया, यानी कि बैन कर दिया है। इन स्कूलों में कुछ चरमपंथी चीज़ें सिखाई जाती थी, जैसे जो लड़कियां पढ़ने आती हैं हिजाब में आए, जो लड़के आते हैं उनका भी एक ड्रेस कोड होगा। इसके अलावा 6 दिसंबर को काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी, तो इसी पर आज हम 12 बजे अपना एक शो कर रहे थे, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नहीं तो मैं तो खैर नहीं जुड़ पाऊंगा, मैं तो बाहर हूँ। कहाँ पर होगा आपका शो? अरे जूम से जुड़ना है, ऑनलाइन जुड़ना है, आने की जरूरत नहीं है सर। तो आने की जरूरत नहीं है, लेकिन जूम से जुड़ने के लिए तो किस टाइम रहेगा आपका शो? 12 बजे। 12 बजे नहीं, 12 बजे तो मेरा ऑफिस का टाइम होता है, नहीं हो पाएगा। तो आप नहीं जुड़ पाएंगे? नहीं। चलिए कोई नहीं।
सर आज हम एक शो करने जा रहे थे 12 बजे, तो उसी में आपको निमंत्रण था, यदि आप जुड़ सके हमारे साथ तो बड़ा। प्यारे दोस्तों, आज मुझे एजुकेशन मीटअप के लिए जाना था, तो मैं गुस्ल करके साफ सुथरा लिबास पहनकर इत्र लगाता हूँ, जो कि हमारे नबी की बहुत ही प्यारी सुन्नत है। फिर इमामा बांधकर मीटअप के लिए अल हिदाया पब्लिक स्कूल के ऑफिस पहुँच जाता हूँ, जहाँ पर मेरी मुलाकात मुफ्ती नदीम अख्तर साहब से होती है, जो अल हिदाया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। Fasting, reciting Quran, make lots of du'as. Don't listen to ये सच्चाई अल हिदाया स्कूल की आड़ में सिखाए जा रहे चरमपंथी एक्टिविटी की। और इतना ही नहीं, ये इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर शॉर्ट्स बनाकर, रील्स बनाकर। समझ रहे हैं आपकी कितने अच्छे तरीके से इनको ट्रेंड किया जा रहा है कि पहले तो आप यहाँ पर चरमपंथी, कट्टरपंथी चीजों को सीखिए, पूरा कोर्स कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर बन जाइए, ताकि आपको देखकर और भी लोग इन्फ्लुएंस्ड हो, और उसके बाद ये सारी हरकतें आप लोगों तक पहुंचाइए। लेकिन क्या ये ठीक है 6 दिसंबर को ब्लैक डे मनाना, हिंदुओं के खिलाफ इस तरीके का आक्रोश उनके मन में बचपन से भरना? जब छोटे छोटे बच्चे, जब उनका मन आकार लेना शुरू करता है, तब आप उनके मन में ऐसी नफरत भर रहे हैं। लेकिन इंसानियत की दुहाई भी तो आप ही देते हैं, फिर ये दोहरा चरित्र क्यों? चर्चा आज हम इसी बात पर करेंगे क्योंकि कोटा एक ऐसा स्पेस है, एक ऐसा एरिया है जो विश्व भर में जाना जाता है कोटा फैक्ट्री के नाम से, जहां पर इंजीनियरिंग करवाई जाती है। बहुत बड़ी संख्या में छात्र वहां पर पहुंचते हैं, बच्चे पहुंचते हैं। मुफ्ती नदीम अख्तर साहब से होती है, जो अल हिदाया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। fasting, reciting Quran, make lots of du'as. Don't listen to हरे रंग की मस्जिद दिखाई जा रही है। अगर ये चरमपंथी एक्टिविटी नहीं है तो फिर क्या है? और इस पूरी कार्रवाई पर भजनलाल शर्मा सरकार को सुदर्शन न्यूज एक बार फिर से धन्यवाद करता है कि नजर पड़ी है और बिना रजिस्ट्रेशन वाले इस सो कॉल्ड स्कूल को बंद करवाया गया है। तो ये हम जो आपको बार बार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जब इंडिपेंडेंस डे को, यानी स्वतंत्रता दिवस को लेकर पोस्टर जारी किया गया, उसमें इंडिपेंडेंस डे के ऊपर जो आप तस्वीर देखेंगे उसमें आपको लाल कोट, लाल रंग का नहीं नजर आएगा, बल्कि हरे रंग का मस्जिद नुमा एक आकार नजर आएगा, एक आकृति नजर आएगी, जो साफ तौर पर यह बताती है कि कैसे वहां पर इस्लामिक देश बनाने के लिए भी बच्चों को सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, वो ज्ञान दिया जा रहा है। अभी और हमने आपको वीडियो में भी दिखाया कि कैसे अल हिदाया नाम से पाकिस्तान में कई स्कूल चलाए जाते हैं, और सबसे ज्यादा स्कूलें अल हिदाया नाम से पाकिस्तान में ही हैं। लेकिन आज हम ये समझेंगे कि अल हिदाया का मतलब क्या है, और ये हम खुद समझेंगे जो हमारे साथ गेस्ट जुड़ेंगे उनसे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ एडवोकेट प्रीति शर्मा जुड़ गए, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मुन्ना हबीब खान जुड़ गए, कांग्रेस प्रवक्ता। और मोहम्मद अकील जुड़ गए, मुस्लिम स्कॉलर। अकील साहब, पहले आप ही के पास आऊंगी, जरा ये अल हिदाया का मतलब क्या होता है बताएंगे? नहीं, आप जो है बड़े विद्वान सुचित्रा गुप्ता जी बड़े विद्वान एंकर और पत्रकार है, और जिनकी हुकूमत, कांग्रेस की हुकूमत राजस्थान में कब से नहीं है। और दूसरी चीज, अल हिदाया का मतलब बताइए सर पहले। अल हिदाया का मतलब नाम है। क्या होता है सर? नाम, जब कोई मदरसा, क्या होता है? अल हिदाया का नाम है, और क्या होता क्या है? और दीनी कुछ नहीं नाम है? इस्लामी नाम है।
हाँ नहीं और क्या है, दीनी नाम है, इस्लामी नाम है। जैसे आप राधे श्याम श्री कृष्ण लिखते हैं उसी तरीके से अल हुदाया नाम है। हाँ, आप लिखते नहीं लिखते अपने आगे? नहीं नहीं, मैं क्या लिखती हूँ वो अगर मैटर नहीं मदर- करता सर, आप बताइए ना। हेलो, जी जी सर, मैं पूछ रही हूँ अल हिदाया का मतलब बताइए सर। नहीं मतलब तो मैं बता रहा हूं ना कि हाँ। नाम है आइजा एक नाम, लेकिन जिस तरीके से आप अपनी स्क्रिप्ट बना करके क्यों मदरसा और वहां पर इंजीनियरिंग और अभिभावक अपने संतानों को भेजते थे, आज ठीक मुसलमान है। डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, आईएएस बन रहा है, आईपीएस बन रहा है, सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है। हम आपकी इस स्क्रिप्ट पे बात करने के लिए नहीं मौजूद हैं। आपने जिस तरीके से स्क्रिप्ट बनाए, आखिर वहां के भजनलाल सरकार और मदरसे की अगर मान्यता अगर उन्होंने की थी और सरकार अब तक कहाँ थी? मान्यता नहीं थी ना सर, यही तो बात है। नहीं, रुकिए, मैं कह रहा ठीक है, हूं मैं आपके मान्यता पास नहीं लौटती हूँ थी। सर, मैं मैं कह रहा हूं मैं ये आपके तो पास लौटती हूँ। मुन्ना हबीब खान हमारे साथ है, एक मिनट सर, मैं आपके पास लौटती हूँ। कांग्रेस प्रवक्ता भी हैं हबीब खान, ये अल हिदाया का मतलब क्या, जरा एक बार आपसे भी पूछ लूं, क्या मतलब है सर अभी ये अल हिदाया का? जी मुन्ना हबीब। देखिए, अल हिदाया का मतलब होता है, हमारी आवाज जा रही है सुचित्रा जी? हाँ जी जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद, बाकी आपके पैनलिस्ट और आपके दर्शकों का धन्यवाद। अल हिदाया का मतलब होता है मार्गदर्शन। अल हिदाया का मतलब होता है मार्गदर्शन। आप अच्छे राह पे चले, अच्छे विचार से चले, अच्छी सोच लेकर के चले और पूरे देश में हिंदू मुस्लिम का नफरत न फैलाए। ये भाईचारगी के संदेश ठीक देने है। को कहा गया अल हिदाया। जो हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो आपस में है, हम भाई भाई, उसके विपरीत ही नाम है ये ठीक है। कहा गया मार्ग। ठीक है, ठीक है मुन्ना हबीब खान, ठीक है, आपने बताया कि इसका मतलब होता है कि अल्लाह के राह पर चलना। लेकिन मैं दर्शकों को बता दूं, जो ये लोग नहीं बता रहे हैं, मोहम्मद अकील हमारे साथ जुड़े हैं। मोहम्मद अकील, कम से कम आप, मुझे लगता है कि आपको अपने नाम का तो मतलब पता ही होगा, क्या मतलब है सर आपके नाम का? नहीं, मेरे नाम के मतलब पे आप मत जाइए। सर, बताइए ना सर। डिबेट कर रही हैं। नहीं, मेरे नाम के मतलब पे आप नहीं जाइए, क्योंकि आप अपने स्क्रिप्ट के ऊपर सर बात वही करना तो, चाह रही इसीलिए हैं। तो करना पड़ रहा है ना सर। आपके नाम का मतलब होता है सर बुद्धिमान, लेकिन जब मैंने आपसे एक सवाल पूछा वहां पर आपकी बुद्धिमानी कहाँ चल गई सर? अल हिदाया का मतलब एक बच्चा भी बता देगा कि अल्लाह की हिदायत, यानी कि अल्लाह की चेतावनी। मैं कह रहा हूं, सिंपल सा सर शब्द है, लेकिन आप लोग इसको बोल नहीं पा रहे हैं। आप आलिम नहीं बैठी हैं। मैं कह रहा हूं आप आलिमत की डिग्री लिए नहीं बैठी है जो हम आपको मायने बताएंगे। आप बात करेंगे अपने स्क्रिप्ट पे। सर ठीक है, कोई बात नहीं सर, आपने तो पढ़ी है, लेकिन आपने तो पढ़ी है, लेकिन आप फिर भी नहीं बता पाए, मुझे ही बताना पड़ा। मैं नहीं बताऊंगा ना, मैं इस वजह नहीं बताऊंगा। तो देखिए दर्शकों, ये साफ तौर पर कह रहे कि मैं नहीं बताऊंगा, यानी कि फिर भ्रमित कर नहीं बैठे हैं। क्योंकि आपको अपने स्क्रिप्ट पे बात करना है, क्योंकि आप जो ये चलते हैं उनके आप बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपको अब इसमें मदरसा आ गया ना, मुसलमान आ गया, तो इस वजह से आपकी अपनी स्क्रिप्ट पूरी तरीके से मजबूत हो गई। ठीक है, और जब मान्यता ठीक नहीं है, थी, ठीक तो है, बहुत इसको बढ़िया, चलने क्यों बहुत दे बढ़िया रहे थे? सर, ठीक है, हम लोग अपना एजेंडा चला रहे, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। आप एक काम करिए, जैश ए ये मोहम्मद आपका का ही मतलब एजेंडा बना है। दीजिए सर, जैश ए मोहम्मद का मतलब बता दीजिए। चलिए, मैं कह रहा हूं, मैं आपको बताने वाला कौन होता हूं जैसे मोहम्मद? सर तो आप डिबेट में बताने के लिए तो आए हैं ना सर, सवालों के जवाब देने ही तो आए हैं। मैं ऐसे आपके उलूल जलूल सवालों का जवाब नहीं देना चाहता हूं ना। सर आप ठीक जिस है, पे ठीक डिबेट है, कर मतलब रहे हैं, मत मैं बताइए कह रहा हूं मुझे, आप सरकार बताइए की जैश ए नाकामी मोहम्मद है। क्या है? मोहम्मद अकील, जैश ए मैं मोहम्मद कह क्या रहा हूं है? सरकार की नाकामी है। मोहम्मद अकील, जैश ए मोहम्मद क्या है? मैं कह रहा हूं मोहम्मद अकील, जैश ए मोहम्मद क्या है? जैश ए मोहम्मद क्या है? बात मत घुमाइए, जैश ए मोहम्मद क्या है? मैं कह रहा हूं जैसे मोहम्मद एक गलत संगठन है। गलत संगठन नहीं सर, पूरा बताइए, पूरा बताइए सर, गलत संगठन नहीं, पूरा बताइए। मैं कह रहा हूं आतंकवादी ये बोलने में भारत शर्म आ रही नहीं है क्या सर आपको? मैं कह रहा हूं ये भारत में नहीं है ना सर ये मैं जो जैश ए पूछ रही हूँ उसका मोहम्मद जवाब कोई दीजिए ना। भारत में नहीं है। गलत संगठन क्या होता है? आतंकवादी बोलने में मैं आपको कह रहा आपको हूं दर्द क्यों हो रहा है जैश सर ए आतंकवादी मोहम्मद बोलने कोई में? भारत में नहीं है। भारत में हो मैं नहीं कह हो रहा उससे हूं क्या कोई मतलब है? जैश जब ए भारत में नहीं है तो मोहम्मद फिर आपको भारत में दर्द नहीं क्यों है। हो रहा है? बोलिए ना कि आतंकी संगठन है। मैं कह रहा हूं गलत है, मैंने कह दिया। ये तो आप अपने अल्फाज में बयान करेंगे ना। जितने
सरस्वती शिशु मंदिरों की कभी जांच कराई है आपने? फिर वही सर है ना, यही बात है। अब मैं आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के बारे में पूछ रही हूँ तो आप मंदिरों पर आ रहे हैं। क्यों आपको मंदिरों से आतंकवादी नजर आते हैं क्या निकलते हुए लोग? बिल्कुल एक से बढ़ के एक। ये जो आप देश के कितने जवानों को मार दिया जैश ए मोहम्मद ने, और आपको आतंकी बोलने में डर लग रहा है? मतलब सच में आप लोग क्या है सर, क्या है मतलब? आप नाथूराम गौडसे के पूजक हैं, आप ले आएंगे जैसे मोहम्मद को? मैं कह रहा हूँ बहुत, अब कोई जवाब नहीं मिलेगा सर। जैश ए मोहम्मद जो देश के जवानों को कत्लेआम के तहत मारता रहता है, उसको तो आतंकी बोल नहीं पा रहे हैं आप। ठीक है सर, अपना डर का परिचय एक बार आपने फिर से दे दिया है। ठीक है, हमारे साथ प्रीति शर्मा जी हैं। प्रीति शर्मा जी, प्रीति शर्मा जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? ठीक है, आवाज डाउन कीजिए इनकी। प्रीति शर्मा जी। सुचित्रा जी, मैं मोना हबीब जी को भी सुन रही थी और मुस्लिम स्कॉलर को भी सुन रही थी। आपके जो सीधे सीधे सवाल थे उसका जवाब इनके पास नहीं। हम सिंपल सी बात ये कहते हैं कि संजय नगर, मैं कोटा से बिलोंग करती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ संजय नगर का जो एरिया है वहां पर जिस के लोग रहते हैं उनको अपने जात फंसाना बहुत आसान है। क्योंकि देखिए, हम जाति विशेष की बात नहीं करते, क्योंकि जैसा कि मुन्ना हबीब जी ने कहा कि हिंदू मुस्लिम मत करिए, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई, बिल्कुल हम यही कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाला मुस्लिम बिल्कुल हम लोगों की इज्जत करता है और एक दूसरे के साथ रखता है। लेकिन देश के बाहर से आतंकवादी संगठन किस तरीके से हमारे देश में काबिज होने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से ये लोग टारगेट करते हैं उस एरिया को जहां पर लोग अपनी रोजी रोटी किसी भी न किसी तरीके से कमाकर खाते हैं। ठीक बात। जहां पर कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं, संजय नगर उसी तरीके का एरिया है। और जिस स्कूल की आप बात कर रहे हैं उस स्कूल, देखिए अगर आप ऑन रिकॉर्ड बात करेंगे, जो लेटर जारी हुआ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अनऑथोराइज्ड 1 से 8 तक का स्कूल था, इंग्लिश मीडियम स्कूल इसको बताया जा रहा है, जिसकी कोई मान्यता नहीं है, जिसका किरायानामा उन्होंने नहीं दिया, दस्तावेज को प्रस्तुत नहीं किए। जब दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए तो मान्यता रद्द होना तो स्वाभाविक है। और देखिए, एक स्कॉलर की बात करें, आप मदरसों की बात करें तो मदरसे हो गए, गुरुकुल हो गए, इनकी अलग एक पहचान होती है, इसमें अलग तरीके से अपनी धर्म की पढ़ाइयां कराई जाती है, वो एक अलग चीज है। लेकिन आप 1 से 8 तक शिक्षा प्रदान करने वाले इसका नाम देते हुए और वहां पर अपने धर्म को भी ना पढ़ा के उल्टी सीधी चीजें पढ़ा रहे हैं, उल्टी सीधी, जहां से डॉक्टर और इंजीनियर आपको निकलने चाहिए। आप देखेंगे कि स्कूल में शिक्षा में आज मुस्लिम समाज के लोगों का एक कैडर, कहीं कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बनना है, IPS IAS सभी जगह उनका एक अपना वर्चस्व धीरे धीरे स्थापित हो रहा है। इस वर्चस्व स्थापित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत प्रयास किए गए हैं मुस्लिम तबके को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है मैम, सही बात है, लेकिन बहनों को ठीक है मैम, आपकी बात एकदम सही है कि इन लोगों को आपकी जो मुहिम है या आपका जो डिबेट का टॉपिक है वो लग रहा है कि आप हिंदू मुस्लिम फैला रहे हैं, यही इनकी मानसिकता है। ये सही को सही कहना नहीं जानते। मैम, सुदर्शन न्यूज ऐसे लोगों को, ऐसे संगठन को हमेशा से एक्सपोज करता रहे और आगे भी ऐसे ही करता रहेगा। सुदर्शन न्यूज डरता नहीं किसी से। हम आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ सुरेंद्र जांगीर भी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल प्रीति जी बनी रहिएगा, हमारे पास गेस्ट भी है, इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं। बिल्कुल प्रीति जी आप बनी रहिएगा, हमारे साथ गेस्ट भी है, मुझे उनके पास भी जाना है। हमारे साथ सुरेंद्र जांगीर जी है, विभाग संयोजक है बजरंग दल के, उनके पास आती हूँ। सुरेंद्र जी, आप लोगों ने इस पर आपत्ति जताई है, पूरा मामला क्या एक बार विस्तार से आपसे समझेंगे और जरा जल्दी से जवाब दीजिएगा। अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है, कुछ गड़बड़ी हो रही है आवाज में शायद। हमारे साथ योगेश जी भी जुड़ गए, बजरंग दल के कार्यकर्ता है। योगेश जी, आपने प्रमुखता के साथ ये मुद्दा उठाया है, एक बार विस्तार से बताइए क्या था मामला जिसकी वजह से आप लोग को ये मुद्दा उठाना पड़ गया। जी नमस्कार बहन जी, ये जो कोटा है ये पूरे विश्व की अभी आधुनिक तक्षशिला है। पूरे विश्व में शिक्षा के क्षेत्र में कोटा का नाम सबसे अव्वल आता है। लेकिन कुछ लोग, इस्लामिक जिहादी प्रवृत्ति के लोग, इस कोटा के नाम को बदनाम करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। और ये अल हिदाया नाम से जो विद्यालय चल रहा है, ये आप आके देखोगे तो मदरसा और स्कूल एक ही बिल्डिंग में चल रहे हैं। और अल हिदाया पब्लिक स्कूल नाम लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है एन इस्लामिक इंग्लिश मीडियम स्कूल विद CBSE पैटर्न। तो CBSE पैटर्न में इस्लामिक पब्लिक स्कूल चल रहा है और
अभिभावकों को, आम जनता को गुमराह किया जा रहा है कि ये एक मदरसा छाप विद्यालय है और आपको इंग्लिश मीडियम की ये योगेश जी यही सबूत हमने दर्शकों तक भी पहुंचाए हैं। योगेश जी आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है और ये सबूत भी हमने बाकायदा दिखाया, लेकिन हमारे साथ गेस्ट की जो पैनल है वो इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। हालांकि ये अलग मुद्दा है, वो एक्सेप्ट करे ना करे, लेकिन सुदर्शन न्यूज ऐसे पोल खोलता रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राम मंदिर के विरोध में भी छोटे छोटे नन्हे बच्चों को ये उनको शिक्षा दे रहे हैं कि राम उनके मंदिर मन में जहर भरा जा रहा है। मैं माफी चाहूंगी योगेश जी, मेरे पास समय की थोड़ी सी कमी। आखिरी सवाल मुन्ना हबीब आपसे मेरा रहने वाला है। कांग्रेस के समय का ये स्कूल है, रजिस्ट्रेशन तब भी नहीं था, लेकिन फिर भी 4 ब्रांच खोल दिए गए हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि हम लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हम लोग भाईचारा नहीं दिखा रहे हैं। कि ये कैसा सवाल है? बेतु का जवाब आप दे रहे हैं। इनको कुछ सुनना ही नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल, आपने पैनल में बहुत अच्छे लोगों को बिठाया है। ये बजरंग दल के लोग हैं, और ये मंदिर के नीचे मस्जिद है, मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने वाले लोग हैं। नहीं सर, ढूंढते नहीं है, जो होता है वो सच आता है सर, सच आता है। स्कूल में क्या पढ़ाया जा सच आता है सर, वो सच आता है। सर्वे में साबित हो जाता है सर, इसीलिए ऐसा ही सर्वे से डरते हैं आप। ये वही आप, कोई बात नहीं सर, आप पीढ़ियों में पीछे जाएंगे ना तो आपके भी पूर्वज हिंदू ही जैसे निकलेंगे। मोहम्मद क्या है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे साथ जुड़े। सुरेंद्र जी बहुत माफी चाहूंगी, समय की कमी की वजह से आपके पास नहीं आ सकी। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया। लेकिन कोटा में जो ये चल रहा है ना, एक बार फिर से भजनलाल शर्मा को मैं इसको लिए धन्यवाद कहना चाहती हूं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और स्कूल को बंद करवाया, कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी के लिए ये न्याय किया है उन्होंने। फिलहाल के लिए चर्चा में बस इतना ही। बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। नमस्कार।